आगरा की फतेहपुर सिकरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने फिर से राजकुमार चाहर को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने फतेहपुर सिकरी लोकसभा में विकास की गंगा बहाई है और इस बार भी पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट से मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को एक बार फिर से टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतार दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सर, एक बार फिर से पार्टी ने आपको टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बस मैं यही कहूँगा कि मैं भारत के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी सहित सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने राजकुमार चाहर एक सामान्य सा कार्यकर्ता, एक बहुत ही सामान्य परिवार से आके एक छोटे से किसान का बेटा, उसको पुनः सेवा का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मेरे शीर्ष नेतृत्व को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर, अगर बात की जाए विकास कार्य की, सर किस तरीके से विकास कार्य हुए? देखिए, मैं तो कहूँगा कि अगर सर्वाधिक विकास कार्य देश की आज़ादी के बाद किसी कालखंड में हुए हैं, तो उसकी नींव पड़ी थी 2014 में, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया। और उसके बाद जब 2019 आया, तो मैं तो भाग्यशाली हूँ, मोदी जी का सिपाही हूँ कि 2019 में जल जीवन मिशन की योजना आ गई, मोदी जी ने दी। और जल जीवन मिशन की योजना आने के बाद मुझे अवसर मिल गया कि जो 70 साल से देश की आज़ादी के बाद 75 साल से जो कार्य मेरे यहाँ, जो सबसे बड़ा जो मेरे यहाँ समस्या है, वो पीने के पानी की, खारी पानी, दूषित पानी, फ्लोराइड युक्त पानी। तो एक सैकड़ों साल से ये समस्या चली आ रही थी, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, कोई प्रयास नहीं किया। कितने लोग रहे, कितनी सरकारें रहीं, लेकिन माननीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन दिया। और जब मैंने उनसे प्रार्थना की कि साहब, जमीन से पानी न निकाल के हमें गंगा जल अगर आ जाए हमारे यहाँ, तो एटा की गंग नहर से गंगा जल का आना, तो 4000 करोड़ की योजना मोदी जी ने स्वीकृत की, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जल जीवन में जो प्रदेश का सहयोग होता है वो तय किया। पेयजल समस्या का स्थायी हल और जल जीवन मिशन में हर घर नल से मिलेगा गंगा जल। तो इतना बड़ा काम मैं समझता हूं कि जो कभी नहीं हुआ था। आने वाली पुश्तें भी मोदी जी को धन्यवाद देंगी कि आखिर आपने इतनी बड़ी समस्या का समाधान कराया। आज गंगा जल पीने को भी मिल रहा है और गंगा से स्नान भी हो रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा काम नहीं हो सकता, तो जो हुआ है। उसके अलावा आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, भारत में एक शाखा आई अमेरिका की, पेरू की, वो भी आगरा हमारे फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के सिंगना गांव में 130 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, जिससे किसानों के जीवन में आय बढ़ाने के लिए बड़ा भारी बदलाव आएगा। हमारे यहाँ का किसान पूरी दुनिया में आलू भेज सकेगा। बड़ा अलग प्रकार का आलू, जिसकी डिमांड पूरे देश में होती है, पूरे भारत में आलू होगा और उससे आगरा के आलू अनुसंधान केंद्र से एक बड़ा लाभ भारत के किसानों को मिलेगा। हमारी बच्चियों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं 108 का जो अंक है सर, वो भी शुभ माना जाता हाँ, बहुत बड़ा शुभ अंक है। तो मैं यही कहूंगा कि इस बार, पिछली बार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोट शेयर फतेहपुर सीकरी की जनता ने माननीय मोदी जी को दिया था। इस बार ये भी हो सकता है कि पूरे देश में भी नंबर बना सकती है। है। 400 पार। 400 पार। और जो जो नारा लग गया है फतेहपुर सीकरी की जनता में कि अब की बार मोदी जी के लिए जीत का आंकड़ा 7 लाख पार। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चाहर, जिनके द्वारा बताया गया है कि जो मोदी की गारंटी है उसको लोग मान रहे हैं। लगातार जो विकास कार्य हैं वो कराए गए हैं। मैं नरेश ठाकरे, नेटवर्क 10 आगरा।